क्या आप जानते हैं कि एक दिन का व्रत आपके पति की आयु और आपके दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना सकता है? हाँ, मैं करवा चौथ की बात कर रहा हूं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में करवा चौथ का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक सुहागिन महिला अगर ये व्रत रखती है तो उनके पति की आयु लंबी होती है और उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। साथ ही इस रात में चांद देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ना शुभ माना जाता है। चांद को छलनी से देखते हुए पति को देखना एक विशेष परंपरा है। इस व्रत में भगवान शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश और करवा चौथ माता का पूजन किया जाता है। करवा चौथ में चंद्रमा का बहुत महत्व है। अब पूरे भारतवर्ष में सुहागिन स्त्रियां बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ ये पावन व्रत मनाती हैं। लेकिन समय के साथ त्योहार मनाने के तरीके अलग हो चुके हैं। तो चलिए, आज हम आपको इसी व्रत की एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में श्रीरंगपुर नामक गांव में रघुनाथ नामक एक साहूकार रहते थे। उनके 5 बेटे और एक बेटी थी। उसकी बेटी का नाम मीरा था। मीरा पांचों भाइयों में एक लाडली बहन थी। सभी भाई अपनी बहन मीरा को बहुत प्यार करते थे और हमेशा मीरा को खुश करने की कोशिश में लगे रहते थे। फिर एक दिन की बात है, जब मीरा ने अपने भाइयों से कहा, भाई, मेरा अमरूद खाने का बहुत मन है, तो मेरे लिए अमरूद कौन लाएगा? ऐसा सुनते ही मीरा के 5 भाई जल्दी से अमरूद की खोज में निकल पड़े। एक एक करके उन्होंने मीरा के पास अमरूद का ढेर ही लगा दिया। तब मीरा बोली, अरे भाई, इतने सारे अमरूद? मुझे तो मात्र एक ही अमरूद खाना था। आप 5 भाई मिलकर मेरे लिए अमरूद ले आए। तब मीरा के 5 भाई बोले, अरे बहन, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हम तुम्हारा प्यारा सा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकते। इसी तरह सभी भाई मिलकर बचपन से ही मीरा का बहुत ध्यान रखते थे। और अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जब मीरा बड़ी हुई, तब उसके पिता ने उसकी शादी गोपाल नाम के एक ब्राह्मण से करा दी। अब समय के अनुसार विवाह के बाद मीरा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। तदनंतर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आता है। अब मीरा विवाह के बाद पहली बार अपने भाइयों से मिलने के उद्देश्य से मायके में आती है। तब उसकी भाभियों ने उसे बताया, मीरा जी, आज तो करवा चौथ का व्रत है, तो आप भी हमारे साथ ये व्रत कीजिएगा। वैसे तो आपको अपने ससुराल में रहकर करना चाहिए था, किंतु अब आप यहां हैं तो हमारे साथ इसका व्रत करें। ये आपका पहला करवा चौथ है। तब सबसे बड़ी भाभी मीरा से कहती हैं, मीरा जी, इस व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनिए। इस व्रत के दौरान चाकू चलाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करना और उधेड़ना मना होता है। इस बात का आप ध्यान रखना मित्रों। तब मीरा अपनी 5 भाभियों से कहती है, अरे भाभी, आप लोग भी ना कुछ भी कहते रहते हो। मुझे आज आप लोग सिलाई कढ़ाई जैसा हर काम मना क्यों कर रही हैं? मायके में रहकर ही तो समय मिला है, ससुराल में तो समय ही नहीं मिलता है। मैं तो अपना काम करने जा रही हूं। और तब मीरा अपनी भाभियों की बात को अनसुना करके कपड़ों पर कढ़ाई का काम करने बैठ जाती है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। और जब रात को मीरा के भाई भी काम से वापस घर आ जाते हैं, तब मीरा कहती है, कितने ही दिनों के बाद आज समय मिला है मुझे मेरे भाइयों के साथ भोजन करने के लिए। किंतु तभी अचानक उसे याद आता है, मेरा तो व्रत है। इसलिए वो भोजन नहीं करती और बस अपने भाइयों को खाना परोसती है। उसकी इस व्याकुलता को देख बड़े भाई ने कहा, अरे बहन, आओ हमारे साथ, तुम भी भोजन ग्रहण करो। मीरा जवाब देती है, नहीं भाई, आप लोग करो, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। भाभियों ने बोला है कि आज मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है, तो मैं आज चांद को अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। मीरा की बात सुनकर भाई अपनी भूखी बहन का हाल देख नहीं पाते और वे भी खाना नहीं खाते। वैसे ही सब थाली को बिना छुए उठ जाते हैं। वे सभी आपस में कहते हैं,
हम अपनी बहन को इस तरह भूखा नहीं छोड़ सकते, हमें ही कुछ करना होगा। सबसे छोटा भाई कहता है, मेरे पास एक तरकीब है, आप सब मेरे साथ आओ। तब सभी भाई घर से बाहर जाकर घास फूस इकट्ठा करके आग जला देते हैं, जिस कारण चारों ओर उजाला हो जाता है। फिर वे छन्नी लेकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए मीरा को आवाज लगाते हैं, देखो बहन, देखो, अभी अभी चांद निकल आया है। अब तो तुम चांद को अर्घ्य देकर विधिवत कार्यों के साथ भोजन कर सकती हो। मीरा आश्चर्यचकित होकर कहती है, क्या चांद निकल आया है? और खुशी से झूम उठती है। तभी मीरा अपने भाभियों से कहती है, आओ भाभियों, आप भी चलो चंद्र को अर्घ्य देने के लिए। अब हमारा व्रत संपन्न हो जाएगा। मुस्कुराते हुए सबसे बड़ी भाभी कहती है, अरे मालकिन, ये चांद तो आपके प्यारे भाइयों ने आपके लिए निकाला है। अभी तो हमारा चांद नहीं आया, उसे थोड़ा समय है। मीरा बेचारी अपनी भाभियों की बातें सुनकर और उनसे कहे गए वचनों को याद करके अपने बचपन की मासूमियत में उन्हें अनसुना कर देती है और कहती हैं, कोई बात नहीं, आपको नहीं आना है तो आप सब मत आओ। मैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ रही हूं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। मीरा अपने भाई के बहकावे में आकर चांद को अर्घ्य देकर अपने भाइयों के साथ खाना खाने लगती है। लेकिन तभी एक अनहोनी घटित होती है। जैसे ही मीरा ने पहला निवाला अपने मुख में डाला, उसमें बाल निकला जिसे वो खा नहीं सकी। जब दूसरा निवाला खाने के लिए मुख में डाला, उसमें कंकर निकला, वो फिर से खा नहीं सकी। और जैसे ही तीसरा निवाला उसने हाथ में लिया, तभी मीरा के ससुराल से एक युवक आया, किसी अनहोनी का संदेशा लेकर। युवक ने मीरा के छोटे भाई के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर मीरा और उसके भाई अचानक खाने को छोड़कर वैसे ही उठ गए। तभी मीरा का बड़ा भाई मीरा से कहता है, बहन, सुना है कि जीजू की तबीयत अचानक से बहुत खराब है। इसी कारण अब तुम्हें अपने ससुराल जाना पड़ेगा। उनके माता पिता भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए हैं और अब उनका ध्यान रखने के लिए तुम्हें बुलावा आया है। इसी बीच मीरा की बड़ी भाभी कहती है, सुनिए, मैंने मीरा जी से कहा था आप इस व्रत को खंडित मत करना। अब उन्हें जल्दी से भेज दीजिए, पता नहीं कौन सी अनहोनी उनका घात लगाए बैठी है। तभी मीरा अपने मायके से ससुराल को चली जाती है। जब मीरा ससुराल पहुंचती है, वो देखती है कि उसका पति पूरी तरह से पत्थर का बन गया है। वहीं मीरा ने जितनी सुइयां सिलाई पर उड़ाई थीं और लगाई थीं, ठीक उतनी ही सुइयां उसके पति के सर में चुभी हुई हैं। तब मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो देवी करवा की प्रतिमा के सामने बैठकर रोने लगती है और कहती है, हे मां करवा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी भाभियों की बातों को नहीं माना और मैं अपने भाइयों की बातों में आ गई, जिस कारण से मैंने कैसा पाप कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। और रोती हुई आगे कहती है, स्वामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी गलती की सजा आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको ठीक करूंगी। चाहे मुझे कितना भी समय लग जाए, आपको ठीक करने के लिए मैं कठोर से कठोर व्रत करूंगी। ये मेरा वादा है। तभी शालू, घर की अपनी ही नौकरानी, वहां आती है और ये सब नजारा देखकर मीरा से कहती है, मालकिन, पर आप ये कठिन कार्य कैसे करेंगी? मीरा धीरे से मुस्कुराती है और जवाब देती है, शालू, मुझे देवी करवा माता पर पूरा विश्वास है। वो मेरी पुकार जरूर सुनेंगी और वे ही मेरे पति को ठीक कर देंगी। करवा चौथ माता तो ममता की देवी हैं, इसलिए वो मेरा साथ जरूर देंगी और वही मुझे हिम्मत देंगी। अगले दिन मीरा के भाई उसे आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद मीरा अपने पति के मूर्ति बने शरीर को अपनी गोद में लेकर उसे सहलाती है और उसके सिर में चुभी हुई सुइयों को हर रोज धीरे धीरे निकालती है। इसी तरह अपने पति की सेवा करते हुए और माता करवा देवी की आराधना करते हुए पूरा 1 साल बीत जाता है। फिर अगले साल करवा चौथ का व्रत आता है। मीरा सभी रीति रिवाजों के साथ व्रत रखती है। वो अपने पति का सिर गोदी में रखकर सुइयां निकाल रही होती है,
तभी बाहर करवे बेचने वाला आता है। मीरा उसकी आवाज सुनकर बाहर कुछ खरीदने के लिए उठती है और अपनी नौकरानी शालू से कहती है, शालू, बाहर करवे बेचने वाला आया है, तुम इनका ध्यान रखना, बस मैं बाहर से करवा खरीद कर लाती हूं। मीरा बाहर करवा खरीदने चली जाती है। वहीं शालू गोपाल के सिर को गोद में लेकर बैठ जाती है और अनजानेवश गोपाल के सिर की सारी सुइयां निकाल देती है। तभी करवा माता के चमत्कार के कारण गोपाल एकदम से ठीक हो जाता है और उसे पूरी तरह से होश आ जाता है। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही गोपाल होश में आता है, वो शालू को अपनी पत्नी मीरा समझ बैठता है और जो असली मीरा थी उसे शालू समझ लेता है। इस तरह जो मीरा थी वो शालू बन गई और जो शालू थी वो मीरा बन गई। फिर मीरा चुप रहती है, केवल अपने पति की खुशी और सुख के लिए, और मन ही मन माता करवा देवी से कहती है, हे मां, जैसी आपकी मर्जी होगी वैसे ही करो, लेकिन मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं, क्योंकि आपने मेरे पति को एक पत्थर की मूर्ति से इंसान के शरीर में बदल दिया और मैं खुश रहती हूं। अब वो अपने पति से कुछ नहीं कहती, बस घर के अन्य कामों में व्यस्त रहती थी। मन में ये सोचती थी, चलो, मेरे पति ठीक हो गए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वे मुझे भूल गए हैं तो एक ना एक दिन उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है, और शालू का झूठ सामने आ जाएगा। यदि मैंने इस समय उनसे कुछ कहा तो उनकी तबीयत और भी खराब ना हो जाए, इसलिए मुझे चुप रहना होगा। वहीं दूसरी ओर मीरा नौकरानी बनकर शालू की जगह वहां रहने लगती है और शालू मीरा बनकर अपने भाग्य को कोसती हुई अपने काम किया करती है। फिर एक दिन गोपाल को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। वो शालू से कुछ पूछता है जो कि मीरा बनी थी। मैं आज बाजार में जा रहा हूं, क्या तुम्हारे लिए कुछ लाना है? शालू खुश होकर कहती है, जी हां, आप मेरे लिए बाजार से श्रृंगार लेकर आना। वही जब गोपाल मीरा से पूछता है, जो कि शालू की भेष में थी, वो कहती है, साहब, मेरे लिए एक गुड़िया लेकर आ सकते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गोपाल मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तुम हमारे घर में बहुत पुरानी नौकरानी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गुड़िया जरूर ले आऊंगा। ऐसा कहकर वो बाजार में चला जाता है और उन दोनों की पसंद की चीजें लेकर आता है। तब असली मीरा अपने कमरे में अकेले बैठी थी और वो अपनी गुड़िया से बातें करने लगी। उसने धीरे धीरे अपने जीवन की दुख भरी कहानी सुनाना शुरू किया। क्या कोई सुन रहा है, या ये सिर्फ उसकी गुड़िया ही सुन रही है? वहीं दूसरे कमरे में शालू, जो अब मीरा बन बैठी थी, मन ही मन खुश हो गई और सोचने लगी, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, अब मैं घर की मालकिन बन गई हूं, अब मुझे नौकरानी जैसी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन असली मीरा अपने कमरे में देवी करवा मां के सामने बैठकर अपनी गुड़िया से कहने लगी, अरे गुड़िया, तुम देख लेना, एक दिन देवी मां सब कुछ ठीक कर देंगी और मेरी मन्नत जरूर पूरी होगी। उस समय कमरे के बाहर से गोपाल बाबू गुजर रहे थे और उन्होंने शालू बनी मीरा की बातें सुन ली। तभी शालू का गुमसुम रोना सुनकर गोपाल बाबू उसके कमरे में आए और बोले, हे शालू, तुम इस तरह गुमसुम रहकर क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, आखिर माजरा क्या है? शालू झिझकते हुए बोली, जी मालिक, कुछ भी नहीं, मैं तो बस अपनी गुड़िया से बातें कर रही हूं। लेकिन तब क्रोध से भरे शब्दों के साथ गोपाल ने पूछा, तुम बताती हो या नहीं? शालू, तुम मेरी तलवार की धार अच्छे जानती हो, अगर तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। तब शालू कहती है, नहीं नहीं, आप क्रोधित मत होइए, क्रोध में आना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, मैं आपको सब सच बताती हूं। अब शालू, जो मीरा बनी हुई थी, गोपाल बाबू को वो सच्चाई बता देती है और तभी गोपाल को भी सारा कुछ याद आ जाता है। गोपाल क्रोध में आकर मीरा शालू बनी हुई को घर से बाहर निकाल देता है
फिर वो अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। मीरा को अपने पति के लिए अटूट प्रेम का फल प्राप्त होता है और उस दिन के बाद से मीरा हर वर्ष पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है। भाई भाभीयों के आशीर्वाद और मां करवा चौथ की कृपा से मीरा अपने पति गोपाल के साथ फिर से खुशी खुशी सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। अब हम आपको करवा व्रत कैसे किया जाता है इसके विषय में विस्तार से बताते हैं। करवा चौथ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए करती हैं। करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी के साथ करवा माता और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह सरगी खाकर होती है और उसके बाद पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है। इसके बाद शाम को 16 श्रृंगार कर महिलाएं पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। आखिर में चंद्रमा को अर्घ्य देने और छलनी से पति का चेहरा देखने के बाद व्रत खोलती है। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखने से पत्नियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर कोई महिला इस साल पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो जान लें ये जरूरी नियम। पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में करवा चौथ शुक्रवार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर रात 10:54 से 10 अक्टूबर शाम 7:38 तक रहेगी। व्रतधारी महिलाएं इस दिन चंद्रमा के उदय से पहले पूजा करती हैं और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त 5:57 से 7:11 बजे तक रहेगा। चंद्रमा का उदय 8:13 होगा। इस समय पूजा करना बहुत ही शुभ रहेगा। अब हम जानते हैं कि करवा व्रत में 16 श्रृंगार क्यों जरूरी है। जो भी महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं और सभी करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। जैसे कि मेहंदी लगाना सबसे जरूरी है। सुहागिन महिलाओं के लिए लाल रंग बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए करवा चौथ के दिन महिलाओं को लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके अलावा जो भी महिला पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, वो इस दिन अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकती है। इस दिन भूलकर भी काले और सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन व्रत करने के साथ महिलाओं को व्रत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जैसे करवा चौथ की सरगी सास बहू को देती है, वहीं बहू शाम को पूजा के बाद सास को बायना देती है। करवा चौथ की रात को चंद्रोदय होने के बाद पत्नियां चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद छलनी से चांद को देखने के बाद पति को देखती हैं। छलनी के ऊपर एक दिया भी रखा जाता है। इसके बाद पति की आरती उतारी जाती है। फिर पति पत्नी को लोटे से जल पिलाकर व्रत पूरा करवाते हैं। करवा चौथ के दिन व्रत खोलने के लिए बनाए गए भोजन में भूलकर भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन बड़े बुजुर्गों और पति का आशीर्वाद लेना शुभ होता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। तो मित्रों, करवा चौथ केवल व्रत नहीं है, यह समर्पण, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है, मीरा की तरह सच्चे मन से समर्पित होना हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है? अगर हम अपने परिवार और जीवन में ईमानदारी और प्रेम के साथ समर्पित रहें, तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि एक छोटा सा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है? करवा चौथ केवल व्रत नहीं, ये अपने प्रिय के प्रति अटूट विश्वास का उत्सव है। हर साल ये पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम धैर्य और समर्पण से ही फलता है। अगर आपको ये कहानी और जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां,
कमेंट में बताएं कि आप इस साल करवा चौथ कैसे मनाने वाले हैं। साथ ही जय मां करवा लिखना भी ना भूलिए।